तो दोस्तों अभी हमारे साथ एक पंडा बाबा हैं। मैं आप लोग को जानने का कोशिश करेंगे कि बाबा मंदिर के बारे में कुछ यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए बाबा। नमस्कार। बाबा के चरणों का और श्री हरि जी के चरणों का धूल, राम नाम का झंडा। पप्पू पंडा मेरा नाम है। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठता हूँ, श्री हरि जी के चरणों में, जानकी पंडा, और मेरा नाम है पप्पू पंडा। हाँ, ये बताइए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप उसको कैसे मिलेंगे, किस तरह उन लोग को मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब दर्शन करा सकते हैं? हमारे जो यात्री हैं वो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। जानकी पंडा फर्म मंदिर का बहुत बड़ा फर्म है। जानकी पंडा, तारा पंडा, ये बहुत बड़ा ही फर्म माना जाता है। और हमारा जो जजमान है वो ऑल ओवर इंडिया में बसता है। और हम जो है देवघर जिला, दुमका जिला, जामताड़ा जिला, गोड्डा जिला, पाकुड़ जिला, साहेबगंज जिला, गिरिडीह जिला और धनबाद जिला का पंडा, रांची जिला का पंडा, जानकी पंडा, इतने जिलों से हमारे जजमान आते हैं यहाँ पे दर्शन पूजा करने के लिए, मुंडन कराने के लिए, शादी विवाह कराने के लिए, जनेऊ कराने के लिए। वो सारा कार्य मंदिर के प्रांगण में, यही लक्ष्मी नारायण मंदिर के यही गद्दी पर मैं करवाता हूँ। हमारे पूर्वज का नाम है जानकी पंडा। तो और ये बताइए बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियाँ, रहस्य, इसके बारे में कुछ बताइए। एक बार क्या हुआ, कैलाश के रास्ते जो पुष्प विमान है उसमें रावण अपने नाना जी के साथ विचरण कर रहे थे और हंसी ठहाके लगाते हुए वो वहाँ से गुजर रहे थे। इतने में जो है वहाँ पे जो है कुछ शिव भक्त, नंदी बाबा और कुछ शिव बाबा के चेले चपाटे, तो वो जो है बहुत ही तेज साउंड में हंसी ठहाके लगा रहा था। तो जो नंदी बाबा है और जो बाबा के चेले चपाटे हैं उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तुम कैलाश में आके और हंगामा कर रहे हो, बाबा ध्यान में बैठे हैं, तुम उनकी ध्यान को क्यों भंग कर रहे हो? तो रावण बहुत ही घमंडी था, बहुत ही अधर्मी था। तो वो उसने बोला कि भैया कौन है ये, कौन शिव? मैं नहीं जानता किसी शिव को, कौन है शिव? तो बोला अरे मूर्ख, तुम शिव को नहीं जानते हो? संपूर्ण ब्रह्मांड के जो सृष्टि के जिन्होंने रचना की है उनको नहीं जानते हो मूर्ख? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं यहीं पे तुमको मृत्यु लोक में पहुँचा दूँगा, मैं बाबा का चेला हूँ। तो बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत। और रावण ने क्या किया, नंदी बाबा को उठा के और फेंक दिया, क्योंकि रावण बहुत बलशाली था और नंदी बाबा भी बहुत बलशाली था। उसमें 100 हाथी का बल था, लेकिन फिर भी नंदी बाबा को उठा के फेंक दिया रावण, क्योंकि रावण अति बलशाली था। तो अभी ये जब वो उठा के उसने जब फेंक दिया तो वो बाबा के चरणों में पहुंचा। बोला भगवान, बोला क्या हुआ? बाबा तो अंदर ध्यान में थे, बाबा सब देख रहे थे। फिर भी बाबा ने पूछा कि क्या हुआ? तो बोला कि एक अधर्मी आया है, उसका नाम रावण, वो अपने आप को बताता है और वो कहता है कि मैं शिव को नहीं जानता हूँ, कौन है शिव, और हम लोगों को मार पिटाई कर रहा है। बोला ठीक है तुम जाओ। उसके बाद नंदी बाबा वहाँ पे आए। फिर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और रावण को बोला कि अरे तुम मुझे नहीं जानते हो? बोला नहीं, मैं नहीं जानता हूँ आपको, आप कौन हो? तो मेरे से युद्ध करो। तो रावण बाबा के सामने में रावण क्या युद्ध कर पाता? बाबा के नाखून के बराबर भी नहीं था वो। पल भर में बाबा उसको धूल चटा दिया रावण को। उसके बाद उसको बोला कि जो है तुम बहुत ही अधर्मी हो, घमंडी हो। तो फिर जो है माता सरस्वती का आशीर्वाद जो है दिलवाया और वो उसमें भक्ति की भावना आ गई। फिर उसने बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बाबा भोलेनाथ ने उसको चंद्रहास दिया। चंद्रहास जब दिया तो वो भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगा, जप तप करने लगा। भगवान भोलेनाथ के प्रति उसकी जो है वो मतलब क्या कहते हैं उसको, लगाव। भगवान भोलेनाथ से उसने लगाव किया। भगवान भोलेनाथ के लिए उसने कठोर तपस्या किया, क्योंकि बाबा का चमत्कार वो देख लिया था और वो पहचान गया था भगवान भोलेनाथ को। उसके बाद वो कठोर तपस्या करने लगा। कठोर तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और बोला कि रावण तुम बोलो, तुमको क्या वर चाहिए?
तो उन्होंने बोला बाबा मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ, लंकापुरी। तो उसका तो बाबा बोले कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे साथ लंकापुरी चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, उसका भी एक तो क्या शर्त है? तो भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं कहीं भी मैं तुम शिवलिंग के यहाँ से मुझे उठा के ले जाओगे, जहाँ कहीं भी मुझे रख दोगे, मैं फिर हिलूंगा नहीं वहाँ से, मुझे हिला नहीं पाओगे। तो बोला ठीक है बाबा, मैं आपको कहीं नहीं रखूँगा, मैं पुष्प विमान से आपको कैलाश से सीधा लंकापुरी ले चलूँगा। और वो लंकापुरी, जुल्लो एक सेकंड, मेरा छोटा भाई आया हुआ है। ठीक है पॉज मत कीजिए, एक सेकंड जुल्लो। फिर वो जब यहाँ से गुजर रहा था तो देवी देवता में हाहाकार हो गया, सब में हड़कंप मच गया कि भगवान भोलेनाथ कैलाश से लंका अगर चले जाएंगे तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। तो देवता सब में जो है सब देवता सब का मीटिंग हुआ। मीटिंग में जो है सब बोले कि भगवान भोलेनाथ अगर कैलाश चले जाएंगे तो कैसे होगा, हम लोग जो है अनाथ हो जाएंगे। और भगवान भोलेनाथ जो है ये अधर्मी, ये जो है कि नहीं जाना चाहिए, उसके लिए तरह तरह की योजना बनाई गई। वरुण देव जो वो रावण जो है वो ब्राह्मण था, तो वो आचमन करता था। तो आचमन जब वो किया बाबा को ले जाने से पहले, तो जब उसने आचमन किया, जल का आचमन किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वरुण देव प्रविष्ट कर गए पेट में, और बहुत ही तेज लघुशंका रावण को रास्ते में लगा, बहुत तेज। ये सब भगवान का किया कराया था। जब उसको तत्पश्चात जब लघुशंका उसको बहुत जोर से लग गई, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से वो गुजर रहे थे, यही चिता भूमि देवघर से गुजर रहे थे, ये जंगल एरिया था, स्मशान भूमि था। तो यहाँ पे श्री हरि जी भगवान विष्णु एक ग्वाला के शक्ल में, बैजू नाम का एक ग्वाला के शक्ल में यहाँ पे गाय चरा रहे थे भेष बदल के। तो उन्होंने सोचा कि कोई चरवाहा है, शिवलिंग हाथ में दे दिया और बोला कि तुम इस शिवलिंग को रखो, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। और वो चला गया लघुशंका करने के लिए। वो यहाँ से जो है कुछ दूरी पे रिखिया पीठ जब जाते हो तो रिखिया पीठ के पास एक जगह है हरला जोड़ी। तो हरला जोड़ी में वो रावण जो है लघुशंका किया। तो लघुशंका कुछ बहुत जोड़ों की लगी थी, तो बहुत तेज लघुशंका, बहुत समय लग गया। उसके बाद फिर वो लौटा और शिवगंगा जहाँ पे है शिवगंगा, वहाँ पे उसने क्या किया, एक टुस्सा ज़मीन में दे दिया और वहाँ से कुंड से जो है वो कुंड बन गया। वहाँ से जल निकाल के उसने हाथ प्रक्षालन किया, हाथ धो के वो जब यहाँ पे आया तत्पश्चात शिवलिंग को ले जाने के लिए, तो शिवलिंग को वहाँ पे रखा हुआ पाया जहाँ पे आज भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, वहीं पे शिवलिंग रखा हुआ था। तो रावण जो है उसको उठाने के लिए, शिवलिंग को उठाने के लिए प्रयासरत था। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि मैंने तो तुमको पहले ही बोल दिया था कि मैं जहाँ पे मुझे रख दोगे मैं वहाँ से हिलूँगा नहीं भैया, तो तुम मुझे हिला नहीं पाओगे। तो बहुत कोशिश किया, हिला नहीं पाया। लास्ट में उसने क्या किया, अपने अंगूठे से, इस अंगूठे से भगवान भोलेनाथ को कि शिवलिंग को मस्तक पे शिवलिंग को रख के ऐसे दबा दिया। तो शिवलिंग बहुत विशालकाय था, वो ज़मीन के अंदर चला गया। तो सिर्फ यहाँ पे श्री 1008 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ में जो शिवलिंग की दर्शन पूजन आप लोग करते हैं, वो शिवलिंग का जस्ट एक मस्तक रूप है, जो मस्तक के सिर्फ ऊपर वाला जो हिस्सा है वही है। उसी शिवलिंग की पूजा यहाँ पे करते हैं हम लोग, श्री 1008 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ की, भोलेनाथ की। फिर जो है बाबा, तब से बाबा यहीं पे विराजमान है। और माता जब सती हुई थी, तो जब वो भगवान भोलेनाथ तांडव किए थे, तो उस समय में जो उनका जो हरि जी का जो चक्र, सुदर्शन चक्र जब उन्होंने छोड़ा था, तो यहाँ पे माता का हृदय गिरा था, इसलिए ये हृदय पीठ भी है। जहाँ पे बाबा विराजमान है वहीं पे माता भी विराजमान है। और ये सभी पीठों में सबसे सिद्ध पीठ है हृदय पीठ, इसलिए बाबा भोलेनाथ की भूमि को हृदय पीठ भी बोला जाता है। और ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। और कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भक्त जो भी कामना लेके आते हैं वो तुरंत देन एंड देयर वो पूरा होता है भक्तों का।
इसीलिए कामना लिंग बोला जाता है। आप पूरे भारतवर्ष में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं या जितने भी धाम हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो अपनी फल प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करेंगे और वरदान मांगेंगे और शुभकामनाएं मांगेंगे तो वहाँ पे भी पूरा होता है, वहाँ पे भी पूरा होता है। लेकिन बाबा बैद्यनाथ में क्या होता है, तुरंत होता है, जल्दी होता है, इसीलिए बाबा को कामना लिंग बोला जाता है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं वो बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद बाबा भोलेनाथ से मनाते हैं कि उनकी जो भी मनोकामना होती है वो बाबा से कहते हैं कि बाबा मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, बाबा मेरे धन में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रहा है, बाबा मेरा ये है, बाबा मेरा वो है। तो अपनी अपनी समस्या लेके आते हैं और सबकी समस्या भोलेनाथ सुलझाते हैं। इसीलिए बाबा भोलेनाथ सबकी झोली भर देते हैं और इसीलिए ये भक्तों की जो भीड़ आप देखते हैं, इसी वजह से भक्तों की भीड़ दिन दूनी रात चौगुनी होते जाती है बाबा धाम में। बाबा भोलेनाथ की महिमा और परंपार है, इसलिए प्रेम से बोलिए हर 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 महादेव, भोलेनाथ की जय। बम बम भोलानाथ, बम बम भोलानाथ, बम बम भोलानाथ। इन्हीं शब्दों से मैं बाबा के चरणों का धूल, हरि जी के चरणों का धूल, राम नाम का झंडा पप्पू पंडा आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ की आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करे। बम बम भोलानाथ, बम बम भोलानाथ, बम बम भोलानाथ। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार। भगवान भोलेनाथ से मैं कामना करता हूँ कि अजय कुमार की भी जो भी मनोकामना है, ये अजय कुमार आए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपना ब्लॉग बना रहे हैं, अपने जो भी इनके वो हैं क्या कहते हैं उसको, जुड़े हुए क्या कहते हैं उसको, दर्शक, सब्सक्राइबर के लिए इतनी मेहनत करते हैं भगवान भोलेनाथ। ये क्या नाम बताया आपने? अजय कुमार। अजय कुमार की भी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करे, ऐसी मंगल कामना मैं भगवान भोलेनाथ से करता हूँ। बम बम भोलानाथ, बम बम भोलानाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी आप लोग को पता चला कि बाबा बैद्यनाथ से जुड़ी ऐसी कहानियाँ थी और मैं आप लोग को बाबा बैद्यनाथ के बारे में और भी चीज़ जानने का प्रयास करेंगे बाबा से। जैसे अभी त्रिशूल कितना दिन में ये मतलब पंचशूल ये त्रयोदशी के दिन बाबा भगवान भोलेनाथ का पंचशूल वहाँ से उतारा जाएगा। भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे जो लगा हुआ पंचशूल आप देख रहे हैं, यहाँ पे उस पंचशूल को उतारा जाएगा। विधि विधान से पंचशूल की पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद पुनः पंचशूल को वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। शिवरात्रि में बाबा भोलेनाथ जो है, बाबा भोलेनाथ की शादी है, भगवान भोलेनाथ का शिव बारात यहाँ से निकलेगा। भगवान भोलेनाथ लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो उस समय में वो जो है पंचशूल वहाँ पे विराजमान हो चुका होगा। और यहाँ पे बाबा भगवान भोलेनाथ के अलावा 22 मंदिर है। हर मंदिर में यहाँ पे आपको पंचशूल ही नज़र आएगा, कहीं पे त्रिशूल नज़र नहीं आएगा। पंचशूल का रहस्य क्या है कि लंकापुरी में जो वहाँ पे आप देखेंगे, लंकापुरी में जो भगवान का तो जो श्री रावण का जो लंका नगरी था, वहाँ पे ये पंचशूल विराजमान था। पंचशूल का मतलब होता है कि उसको कोई भेद नहीं सकता है, वो अभेद होता है। इसी तरह यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का के मस्तक में पंचशूल विराजमान है, इसीलिए और नाना देवी देवता के मस्तक पे पंचशूल विराजमान है, क्योंकि इसको कोई भेद नहीं सकता है। जो भी दुराचारी आताताई अगर कोशिश करेंगे तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। बम बम भोलानाथ, जय। बम बम भोलानाथ। बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मेरे सब्सक्राइबर को इतना सारी जानकारी आप लोगों ने आपके द्वारा मतलब प्राप्त हुआ। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और भी बाबा से। मैं आपके सब्सक्राइबर को एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ और हरि जी के चरणों का धूल, राम नाम का झंडा, पप्पू पंडा मेरा नाम है और मैं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करवाता हूँ। भगवान भोलेनाथ की भक्ति आराधना करता हूँ, नित्य बाबा भोलेनाथ की पूजा पाठ करता हूँ। और हमारे जजमान जो आते हैं उन जजमान का मैं पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, दर्शन पूजन, जनेऊ, शादी विवाह जो भी आदि कार्य होता है वो मैं भगवान भोलेनाथ को करता हूँ। और मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में हमारा बैठकी है, इसी लक्ष्मी नारायण मंदिर के सीढ़ी एकदम के ठीक बगल में ही हमारा गद्दी है, जानकी पंडा, और मेरा नाम है राम नाम का झंडा, पप्पू पंडा आपने अभी सुना होगा। बम भोलानाथ। आइएगा कभी, आप जो भी भक्त हैं कभी आइएगा, मेरे से यहाँ पे खोजिएगा पप्पू पंडा, मैं यहीं पे विराजमान रहता हूँ। आपकी पूजा अर्चना मैं करवाऊँगा और भगवान भोलेनाथ की मंगल कामना करूँगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। तो बाबा आपका भी नंबर है क्या, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे? मेरा नंबर है, अगर आप श्रद्धालु अगर मेरा नंबर नोट करना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 900
9006554876 मेरा नंबर है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, 9006554876 ये मेरा नंबर है। इस नंबर को आप नोट कर लें, कभी आपकी ज़रूरत हो तो पप्पू पंडा को याद कर लें। बहुत ही अच्छे से आप लोग को दर्शन कराएंगे पप्पू पंडा। और यहाँ पे आप लोग आते हैं तो पहले कांटेक्ट कर लीजिएगा और हमें आप लोग को पप्पू पंडा से मिला देंगे और यहाँ पे आप लोग को आराम से दर्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और बाबा ने आप लोग को जानकारी यहाँ के बारे में दिया तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को भी सुनने में लगा होगा कि ऐसा कोई जानकारी आप लोग को अभी तक नहीं मिला होगा, ठीक है। तो आज बाबा का दर्शन करवा, हाँ, बाबा का दर्शन भी कराते हैं मैं आप लोग को। यहीं से बाबा का भोलेनाथ का दर्शन करवाइए। तो सामने आप देख सकते हैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर और आप लोग जयकारा भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो भोलानाथ, हर हर महादेव, हर जय हर भोलेनाथ। हर महादेव, भोलेनाथ की जय।